मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स अ के निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत में साधुओं की सभी विशेषताएं थीं। वे कबीर को ही अपना ईश्वर मानते थे। भगत जी सत्यवादी, खरा बोलने वाले व नम्र स्वभाव के थे। वे किसी की चीज़ों को भी हाथ नहीं लगाते और नहीं बिना पूछे उपयोग करते थे। दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। गृहस्थ जीवन जीकर भी वे मोह माया से नहीं बंधे। पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव रूप में आनंद पूर्वक मनाया। यह सिद्ध करता है कि वे साधु ही थे। सब चीज़ साहब की मानकर खेत की सारी पैदावार मठ में समर्पित कर प्रसाद रूप में ग्रहण करना, गंगा यात्रा में कई दिन उपवास रखना आदि उनके संयम के सुंदर उदाहरण हैं। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही बाल गोविंद भगत को साधु कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर है इसका, पुत्र की मृत्यु के बाद भगत जी अकेले पड़ गए थे। भगत जी की पुत्र वधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि घर में और कोई भी नहीं जो भगत जी की सेवा कर सके। उसे चिंता थी कि यदि वह चली गई तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा, बीमार पड़ने पर उन्हें दवा कौन देगा, अर्थात उनकी देखभाल कौन करेगा। अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त कीं? तो इसका उत्तर है, भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मान उसे स्वीकार किया। उन्होंने मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन माना। उनके अनुसार विरहिणी आत्मा परमात्मा से मिल गई। उन्होंने पुत्र के शव को सफ़ेद वस्त्र से ढककर उसके ऊपर फूल और तुलसी दल बिखेर दिए। सिरहाने एक दीपक जलाया और उसके सामने जमीन पर आसन जमाकर गीत गाने लगे। गाते गाते अपनी पतोहू के पास जाकर उसे उत्सव मनाने के लिए कहते। अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। बाल गोविंद भगत का मंझला कद, गोरा रंग था। उम्र 60 साल से ऊपर थी। सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं, पर चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता। कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों की फटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में एक काली कमली ओढ़ते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता, जो नाक के किनारे से शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला होती थी। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर वे बिल्कुल गृहस्थ थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि उनकी दिनचर्या एक निश्चित ढारे पर चलती थी। कभी किसी को उसमें परिवर्तन नज़र नहीं आया। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते। नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर गाने लगते। आषाढ़ के दिनों में खेतों में काम करते हुए भजन गाते। भादों की अंधेरी रात में वे रात्रि में गीत गाते। जब सब लोग सोए होते तब भगत जी का संगीत जाग रहा होता। कार्तिक महीने में भी प्रभात फेरियां शुरू हो जाती, जो फागुन तक चलती।
गर्मियों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी शाम भी शीतल हो जाती। लोग उनके संगीत को सुनकर जागते और उनके संगीत को सुनकर ही सोते थे। गृहस्थ होकर भी वे साधुता को अपनाए हुए थे। अगला प्रश्न है इस पाठ का, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के गीत श्रद्धा और विश्वास से गाते थे। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव डालता। बच्चे झूम उठते, औरतों के ओठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगतीं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते, रोपने वाली अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगतीं। उनके संगीत का जादू सबको प्रभावित करता। भयंकर गर्मी तथा उमस भरी गर्मी भी उनके स्वर को डिगा नहीं सकती थी। वे पूर्ण तल्लीनता से गाते थे। बाल गोविंद भगत के गायन में जनमानस को झकझोरने की क्षमता थी। गोदी में पियवा तेरी गठरी में लगा चोर जैसे गीत आधी रात में लोगों की सोई आत्मा को जगा देने की अद्भुत शक्ति रखते थे। अगला है प्रश्न, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह बताएं कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करें। उत्तर है, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। निम्नलिखित कुछ उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं। जैसे, गृहस्थ होते हुए भी साधुओं जैसी वेशभूषा तथा रहन सहन। दूसरा है, बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं किया। अगला, मृत्यु को एक उत्सव के रूप में माना, उसे आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा। अगला, पुत्र का दाह संस्कार बहू से करवाया। आगे, पुत्र के क्रियाक्रम में दिखावा नहीं किया, पुत्र वधू की दूसरी शादी करने का आदेश दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे और वे समाज सुधार के कार्य से जुड़े हुए थे। धन्यवाद। आज इतना ही। अगली कक्षा में शेष प्रश्नों का उत्तर पर मैं प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद।